जब हम मंदिर में मिट्टी का दिया जलाते हैं तो उसमें पहले घृत डालते हैं, फिर बाती होती है, उसको जलाते हैं अग्नि से। वैसे ही हमारा शरीर भी मिट्टी का है। इसमें एक आत्मा का जो दीपक है उसको जगाना होता है। उसके लिए चाहिए ज्ञान रूपी घृत। आत्मा की बाती और योग से परमात्मा की लगन ही योग है। उससे हमारी आत्मा का दीपक जगता है। दीपक बाहर का जैसे अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही हमारी आत्मा का दीपक अज्ञान को मिटाता है, ताकि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे, अज्ञान में भटक कर हम दुखी ना हो जाएं। जिस घर में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, ये उस घर के परिवार वालों के लिए बड़ा दुख होता है उस समय। तो उस व्यक्ति के स्थान पर जो व्यक्ति चला गया है शरीर छोड़कर, 13 दिन तक दीपक उसके स्थान पर जलाया जाता है। वो जो दीपक जलाया जाता है वो उस आत्मा के लिए नहीं जलाया जाता है जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई है, क्योंकि उसको ये मिट्टी के दीपक के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। वो दीपक जलाया जाता है उस घर में जो परिवार वाले हैं उनके लिए जलाया जाता है, ताकि वो सभी उस दिए को देखकर अपने आप को आत्मिक स्मृति में रख सकें, अपनी आत्मा का दीपक जला सकें, ताकि उनको उस जाने वाले व्यक्ति का ज़्यादा दुख ना हो, घर में शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, दुख सहन करने की शक्ति आए। आत्मा, जिस व्यक्ति का आत्मा का दीपक जगा हुआ रहता है, अर्थात जो जगी हुई आत्मा है, वो आत्मा खुद भी सुखमय शांतिमय स्थिति में रहती है और दूसरों को भी अपने अच्छे वाइब्रेशन द्वारा दूसरों को भी खुशी शांति देती रहती है। जिस आत्मा का दिया जला हुआ होगा वो आत्मा स्वयं के लिए नहीं जीती है। जैसे दीपक होता है ना, दीपक दिया वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। वैसे ही जिस व्यक्ति का आत्मा रूपी दीपक जगा हुआ होगा, वो जगा हुआ व्यक्ति भी सदा दूसरों के लिए कल्याण की भावना अपने मन में रखता है, दूसरों के लिए ही जीता है। वो अंतर मन से परमात्मा की याद में रहता है, लेकिन वो हर एक के प्रति कल्याण की भावना अवश्य रखता है। कहते हैं कि दिए जैसे जलते हैं आरती के लिए, फूल जैसे खिलते हैं खुशी के लिए, दिल तो दिया है हमने एक परमात्मा को, मगर जीते हैं हम सभी के लिए।